हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या जानने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना पड़ेगा कि आप नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करिए। इससे पहले आप लोग जो है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 की अति आवश्यकता होता है। अगर आपको 2 भी नहीं है तो 4 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, क्योंकि 5 किसी भी सम संख्या से गुना करेगा तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि 2 को 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 कहाँ तक है 11 तक। तो इससे पहले क्या है कि हम आपको क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जो है 2 संख्या आपको अति आवश्यकता होता है। एक होता है 2 और एक होता है 5। अगर 2 में 5 से गुना करें तो नंबर ऑफ जीरो से कितना आएगा 1 आएगा, यानी 5 गुना 10 तो नंबर ऑफ जीरो कितना 1 आएगा। तो हम यही चीज सीखना चाहते हैं कि अगर ये प्राकृतिक संख्या के अनुसार वो गुना होते होते कहाँ तक 11 तक गया है। ये तो छोटी संख्या है, इससे बड़ी बड़ी संख्या आता है, पूछता है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 और कहाँ तक 11 तक। तो ऐसी संख्या जब गुना करके इतना समय लग जाता है, लेकिन जल्दी क्या करना है कि अगर हमको प्राकृतिक संख्या के अनुसार वो मल्टीपल होते हैं और अंतिम संख्या कितना है 11 है, तो ऐसे हमको नंबर ऑफ जीरो निकालने की संख्या बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 में हमको 5 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी भी सम संख्या 5 होता है। क्योंकि 5 जब तक कोई भी सम संख्या से गुना नहीं करेगा तब तक जीरो प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे 11 में। 11 में जैसे हम भाग देते हैं 5 से, तो इसका भागफल कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी 11 में अगर आप 5 से भाग दीजिएगा तो 5 गुना 10 आता है और शेष 1। तो शेष से मतलब नहीं हमको भागफल से मतलब, और भागफल ऐसा होना चाहिए जो 5 से छोटा आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 में 11 से भाग दिए तो भागफल कितना आया 2 आया। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपका जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है आपका 2 आएगा। लेकिन ऐसे एग्जाम में क्या है कि इतना छोटा नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए चीज बताएंगे एग्जाम्पल में। अब इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या पूछेगा, ये पूछेगा आपको कि ये पूछेगा कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 जो है, अगर आपको 354 तक पूछ दे, 354 तक पूछ रहा है तो अंतिम से कितना है, अंतिम संख्या आपका जो है 354 है। तो 354 में कैसे भाग करेंगे, तो 354 में आपको 5 से भाग करेंगे तो कितना 6 5 30 नहीं 6 5 3 7 5 35 यानी 70। क्यों, इसलिए कि 354 में अगर हम 354 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 7 5 35 होता है, ये कट जाएगा 4। तो 4 का मतलब ये है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगाएगा। तो आपका जो है भागफल 70 आ गया। फिर 70 क्या है कि 5 से ज़्यादा है, तो फिर 70 में हम लोग भाग देंगे 5 से, तो 14 5 70। फिर 14 क्या है कि 5 से ज़्यादा है, तो 5 से जैसे ही ज़्यादा होता है भाग को फिर उसमें भाग दिया जाता है। तो अगर हम 14 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 10। अब यहाँ पे आपने देखा कि भागफल जो है 5 से छोटा है, और जब भागफल 5 से छोटा आ जाता है तब इसमें भाग नहीं देगा। अब आपको टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या, तो सब आपको जोड़ दीजिए, 70 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, यानी 70 प्लस 14 प्लस 2 जो है कुल कितना हो गया आपका 84 और 2 86, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा 86। यानी इस सवाल में आंसर जो आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या वो 86 है, यानी इकाई क्रम से जो है 86 नंबर आएगा।